सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी आइडियाज़। मैं गौरव। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के टॉप बेस्ट स्टॉक जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और सबसे ज़रूरी बात कि वो अपने इंडस्ट्री में टॉप लीडर है। मतलब उनसे बड़ा कोई लीडर है नहीं, बहुतों का तो उसमें से मोनोपोली है पूरे मार्केट में। ठीक है, तो उन्हीं स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो 5 स्टॉक के इस सीक्वेंस में सबसे पहला स्टॉक हम लोग IRCTC के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो IRCTC आइए देखते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये अभी 1006 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटली ये देखते हैं, इसको नज़र डालते हैं फंडामेंटल पे इसके। ठीक है, तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि स्टेबल है। अगर मैं बात करूँ कि 2023 मार्च, ठीक है, 2023 जून में 232 करोड़, 295, 300 करोड़, 284, मतलब कांस्टेंट है। थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर ईयरली की बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साल दर साल ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 660, ठीक है, 1006 और 1111 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये 2024 मार्च का रिजल्ट है। ठीक है, स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो आप देख सकते हैं 60% है, जो कि बहुत अच्छा है। ये कंपाउंडेड ग्रोथ इनका जो है वो 17% है, पिछले साल इनका रहा है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 21% पिछले साल का रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, कि जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसका कितनी भागीदारी है। तो प्रोमोटर्स का आप देख रहे हैं इनका 62%, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है इसमें कि FIIs मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, पहले 7.34% था, अब जाके इसी 8.08% है। ठीक है, तो फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी मुनाफा जनरेट कर पा रही है और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि टिकट के बिजनेस में, इंडियन रेलवे के टिकट के बिजनेस में इनका 100% का मोनोपोली है एक तरह से। इनके अलावा और कोई टिकट नहीं करता है। तो एक IRCTC का ये फंडामेंटल था। इनका टेक्निकल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल भी अभी इनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है बहुत करीब 2021 2 साल बाद ये फिर से एक लेवल पे आए हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का लेवल ये हम मान सकते हैं इसको। यहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट बन सकता है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, CDSL। ठीक है, तो CDSL का जो काम है, ठीक है, CDSL आप जानते हैं कि जो भी ब्रोकरेज कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो उनका जो वॉलेट होता है, वो जो वॉलेट जिसमें हम फंड ऐड करते हैं, ठीक है, जो भी ट्रेडर फंड ऐड करते हैं, इन्वेस्टर, तो वो एक डिपॉजिटरी में जाती है। तो उसका ही ये काम है। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो CDSL का मतलब है कि हम अगर जैसे मान लीजिए ग्रो ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो उस ग्रो ऐप में जो फंड जो रखे रहते हैं वो इन्हीं के पास रखे रहते हैं। ठीक है, तो इनका 60% मार्केट में हिस्सेदारी है इस सेगमेंट पे, डिपॉजिटरी के सेगमेंट में। इनका ये फंडामेंटल हम चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं साल दर साल यहाँ भी ये ग्रोथ कर रही है। ठीक है, 1.68। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमको देखना होगा CDSL, आप खुद देखेंगे। ठीक है, आप जब डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो CDSL में ही आपका वहाँ पे आप देखेंगे बहुत जगह मेंशन रहता है। ठीक है, आपके जो डिपॉजिट होता है, आपके जो पैसे होते हैं वहीं पे वो सेव होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम ईयरली की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 312 करोड़। ठीक है, हमारा ये मार्च 2022 में था, मार्च 2023 में 276 करोड़ और मार्च 2024 में 420 करोड़। ठीक है, इनके CAGR पे अगर हम बात करें तो 94% इनका कंपाउंड ग्रोथ था। ठीक है, स्टॉक प्राइस का, और इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं पिछले साल 33% है और सेल्स ग्रोथ भी 46% है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हर तिमाही और हर साल इनका प्रॉफिट ही होता है, वो लॉस में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इनके स्टॉक की प्राइस आप देख सकते हैं। अगर हम CDSL का हम टेक्निकल ओपन किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर हम इसको बहुत छोटा करके दिखाते हैं तो ये चार्ट देखने पे नहीं लग रहा है कि ये नीचे आते हैं बहुत
बहुत ज़्यादा इनका डाउनफॉल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सीक्वेंस है, प्राइस एक्शन ये बनाते चलते हैं प्रॉपर, ठीक है। अभी ये अपने हाई पे है, आप देख सकते हैं अगर पिछले साल अगर हम 28 मार्च 2023 को ये कितने था 876 रुपये में, अभी ये स्टॉक प्राइस गया 2500 में, मतलब करीब करीब ये 150% का इन्होंने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो CDSL बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल के बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी बात कि 60% इनका मार्केट भागीदारी है डिपॉजिटरी के सेगमेंट में, ठीक है। तीसरे स्टॉक के बारे में आते हैं, बात करते हैं। तो तीसरा स्टॉक जो है वो है कॉनकोर, ठीक है। आप कभी भी ट्रैवल करते होंगे ट्रेन से, तो आपने इनकी जो कंटेनर है वो आपने देखा होगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ इनके कंटेनर। तो इनका भी जो मतलब कि मार्केट में है, मार्केट में ये भी मोनोपोली रखते हैं, ठीक है। कंटेनर का जो इनका कार्गो वाला शिपमेंट होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह के आपने कंटेनर देखे होंगे। इनका जो मार्केट में जो इनका हिस्सेदारी है, ठीक है, इनका जो हिस्सेदारी है वो है 68.5%, ठीक है। कार्गो कैरियर में इनकी जो हिस्सेदारी है वो 68.5% है, ठीक है। तो आइए इनके फंडामेंटल पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल पे हम अगर नज़र डालें तो करंट प्राइस इनका 1033 चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट है, थोड़ा सा कम हुआ है। सितंबर 2023 में 482 करोड़, 2023 दिसंबर में 431 करोड़ और मार्च 2024 में 406 करोड़। तो खैर ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। ईयरली की बात करें तब फाइनल हमको रिजल्ट दिखेगा कि ये साल दर साल ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। क्योंकि अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो हमको ईयरली ही देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम देखते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं आफ्टर टैक्स, ठीक है, 1262 करोड़, ठीक है। 2023 में 1173 था, 2022 में 1054 था, 2021 में 501 और 2020 में 406, ठीक है। तब से ग्रोथ अच्छी करती आ रही है। इनका CAGR 53% है जो कि बहुत अच्छा है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 8% है, और कंपाउंड इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो भी 6% है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54% FIs हैं, और सबसे अच्छी बात इस कंपनी में स्टॉक में है कि 16.5% हाँ 16.5% FIIs का स्टेक है। मतलब कि इन्होंने इसमें खैर इनका थोड़ा सा घटा हुआ है, पिछले साल दिसंबर में इनका 19.5% था जो अब जाके घटा हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटली आपने देखा कि ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट करते आ रही है और अपने शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट ये देते आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेक्निकली की बात करें तो टेक्निकल हम एक बार रैंडम ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। कंपनी भी देख सकते हैं आप ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट ये अभी भी हो सकता है क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट इसका हो सकता है क्योंकि ये मतलब कि इनका रिजल्ट जो आता है प्रॉफिट में आता है तो एक ही दिन में करीब 10% 12% ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्री पॉइंट अभी बन सकता है। HL की बात करें, HL के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। HL जो है कि इनका डिफेंस में 100% इनका भी पूरा कैप्चर है मार्केट में, ठीक है। इनके अलावा और कोई नहीं डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। मैं दिखाता हूँ ये क्या क्या करते हैं। एयरक्राफ्ट है, सिविल एविएशन है, हेलीकॉप्टर्स हैं, स्पेस सिस्टम एंड MRO, ठीक है। तो इन सब प्रोडक्ट पे ये वर्क करते हैं। भारत के पूरी डिफेंस सेक्टर, भारत सरकार की जो भी डिफेंस सेक्टर में इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू, जो भी हथियार वगैरह एविएशन में काम आते हैं सब ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 100% मोनोपोली है इस सेगमेंट में। तो इसका क्या स्टॉक कहाँ पे भागेगा, रॉकेट बनेगा, तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर अब बात करूँ 31 मार्च 6 जून, ठीक है, 6 जून 2023 की बात करूँ तो 1523 का था, इस समय ये 5500 हो गया। करीब करीब ये 350% का रिटर्न इन्होंने दिया है। इसका सब मेन वजह यही है कि ये इनका जो मार्केट कैप्चर है वो 100% है। इनके अलावा कोई मार्केट में है नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, 100% इनका मार्केट कैप्चर है। और इनका फंडामेंटल हम देख लेते हैं, ठीक है। HL का फंडामेंटल आप देख सकते हैं 5515 पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इनका क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देख सकते हैं कि अचानक से 2023 से इस साल 4292 करोड़ का इनको फ़ायदा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एक साल का ईयरली हम देखें तो 7595 करोड़,
ठीक है, जो कि अभी तक किसी भी साल में इन्होंने टच नहीं किया था। स्टॉक CAGR आप देख सकते हैं 1 साल के 195% का इनका कंपाउंड जो ग्रोथ है स्टॉक का वो आपको दिख गया, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 71% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना हाई परसेंटेज प्रमोटर्स का होगा वो उस स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और FIIs भी ठीक हैं, ठीक है, DIIs भी ठीक हैं। ओवरऑल फंडामेंटल इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि इनका जो डिफेंस सेक्टर में इनका जो है मोनोपोली वो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये रहा आपका चौथा स्टॉक, ठीक है। अब पांचवें स्टॉक के बारे में बात करते हैं हम, अपोलो टायर, ठीक है। तो अपोलो टायर का इनका जो मार्केट में कैप्चर है वो 35% तक है, 35% हिस्सेदारी है इनका मार्केट में। और इसकी अगर हम बात करें टेक्निकली की, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लग रहा है कि ये नीचे नहीं आता है, नीचे आता भी है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में रिकवर कर लेता है। तो इस बिहाफ पे हम इस पे भी एक ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छा। इसमें ये अपने एक कंसोलिडेशन लेवल पे है, जैसे इसका टॉप या इसका रेजिस्टेंस का एरिया ये क्रॉस करे मतलब कि करीब 1733 से 1740 के ऊपर अगर जाए तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट फिर मिल सकता है, ठीक है। इनके फंडामेंटल पे हम अगर बात करें तो इनका क्वार्टरली रिज़ल्ट हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिज़ल्ट भी अच्छा है, साल दर मतलब कि महीने दर महीने इनका बढ़ रहा है हर तिमाही, लेकिन कांस्टेंट है, घट रहा है अभी इस वाले सेगमेंट में, ठीक है। ईयरली की बात करें असली तो खेल यहाँ पे होता है, क्योंकि वो तो 3 महीने के बिहाफ पे हम रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए रिज़ल्ट पाना है तो हमको ईयरली ही प्रॉफिट एंड लॉस का शीट देखनी चाहिए। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर टैक्स इनका बढ़ रहा है, मतलब 619 करोड़ का इनका मार्च में था, 2023 मार्च में 642 करोड़ और 2024 में 732 करोड़। सेल्स ग्रोथ 12% के हिसाब से बढ़ा है, कंपाउंड ग्रोथ इनका, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इनका 14% है, CAGR स्टॉक CAGR 20% है, ठीक है। तो ये अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स थोड़े से इसमें बहुत कम है। FII सबसे अच्छी बात है, FIIs ने अपने स्टेक इसमें बढ़ाए हुए हैं, जो सबसे अच्छी बात है स्टॉक के लिए। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है और अपने शेयरधारक को प्रॉफिट भी दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि टायर सेक्टर में ये इनका मार्केट कैप्चर करीब 35% के ऊपर है। तो ये 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनका कंपनी में मोनोपोली है, मतलब कि इनके अलावा और कोई नहीं, मतलब कि इनके अलावा और कोई नहीं मार्केट में टिक रहा है। ये अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कंपनी इसी वजह से प्रॉफिट में है। तो ये 5 ऐसे स्टॉक थे जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और इनका मार्केट में मोनोपोली है, ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था इन स्टॉक को लेकर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपना या अपने जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे राय जरूर लीजिएगा। ये बस एक इंफॉर्मेटिव टाइप का वीडियो था, ठीक है। ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे स्टॉक को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।